श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला तीजा। आपने प्रीतम मिली रहा, अंतरी रखा उरतारी। सलाही सो प्रभ सदा, सदा गुर के एति प्यारी। नानक जिसु नदरी करे, तिसु मेली ले, साई सुहागनी नारी। आत्मा की कामना है कि अपने प्रभु प्रीतम को सदा अंग संग रखूं और अपने चित्त में उसे निवास दूं। गुरु की शिवेशना और प्यार द्वारा मैं सदा उस शक्तिशाली परमात्मा की स्तुति करती रहूं। नानक जी कहते हैं कि हरि जिस पर कृपा दृष्टि करते हैं उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। वह जीव रूपी स्त्री सुहागन होती है। नानक जिसु नदरी करे, तिसु मेली ले, साई सुहागनी नारी। गुर सेवाते हरि पाइये, जाको नदरी करे। मानस ते देवते भय, त्याया नामु हरे। अम्मे मारी मलाइयनु, गुर के शब्दी तरे। नानक सहजी समाइनु, अरे आपनी कृपा करे। सतगुर की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होती है, हरि की प्राप्ति होती है। गुर सेवा से हरि पाइए। गुरु की सेवा करेंगे तो हरि की प्राप्ति होगी। जाकू नदरी करे, किंतु वह सेवा भी तो प्रभु की कृपा दृष्टि से ही मिलती है। जिस पर उस प्रभु की कृपा दृष्टि होती है उसको गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु से नाम की प्राप्ति होती है। गुर सेवाते हरि पाइये, जाकू नदरी करे। मानस ते देवते पे, त्याया नामु हरे। जिन जीवों ने हरि नाम स्मरण किया है वे लोग मनुष्य से देवता हो गए हैं। अर्थात हरि नाम स्मरण से उनका पद बड़ा है। जिन्होंने अहंकार को जीत लिया है उन्हें परमात्मा ने निज में लीन कर लिया है, अपने में मिला लिया है। वे सतगुरु के शब्दों का पालन करके संसार सागर से तर जाते हैं। नानक जी कहते हैं कि उन पर परमात्मा की कृपा होती है, उस प्रभु की, उस हरि की कृपा होती है तो वो सहज ज्ञान को प्राप्त होते हैं। मानस ते देवता पे, त्याया नामु हरे। औमे मारे मिलाइनो, गुर के शब्द तरे। नानक सहजी समाइनु, हरि आपनी कृपा करे। हरि आपनी भगति कराए, वड्याई वेखली अनु। हरि आपनी भगति कराई, वड्याई वेखाली अनु। अपनी आपी करे प्रतीति, आपे सेव काली अनु। हरि भगता नु देई आनंदो, थिरु करी बहाली अनु। पापिया नु ना देई थिरु, रहनी चुन्नी नरक कोरी चली अनु। हरि भगता नु देई प्यारू, करी अंगो निस्तारी अनु। परमात्मा अपनी महत्ता प्रकट करके अपने भक्तों से भक्ति करवाते हैं। वह स्वयं ही भक्तों के मन में अपने प्रति विश्वास दृढ़ करते हैं और साथ ही उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। परमात्मा अपने जनों को आनंद देते हैं और अपने रूप में स्थित करके उन्हें अपना लेते हैं। किंतु पापी दुष्ट जनों को वह स्थित नहीं होने देते हैं, उन्हें चुन चुन कर नरकों में भेजते हैं। प्रभु अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और नित्य उनका पक्ष लेते हुए उनका उद्धार करते हैं। पापियां नो ना देई, थिरु रहनी। चुन्नी नरक कोरी चली अनु। हरि भगता नु देई प्यारो, करी अंगो निस्तारी अनु।
कुबुद्धि डूमनी, कुदिया कसाईनी, पर निंदा कट चूनी, मुट्ठी क्रोधी चंडाली, कारी कड्डी किया थिए, जा चारे बैठियां नाली। सच्चो संजमू करनी कारा, नाम नु नाऊ जपे ही, नानक अंगे उत्तम मेई, जे पापा पंदी ना देही। गुरु नानक जी ने इस श्लोक में ब्राह्मणों को ब्राह्मण आडंबरों के विरुद्ध आंतरिक आसुरी वृत्तियों से सावधान किया है। हृदय की कुमति, निर्दयता, पर निंदा और क्रोध की वृत्तियां क्रमशः डोमनी, कसाइन, भंगन तथा चंडालन जैसी हैं। कुबुद्धि डोमनी, कुदिया कसाइनी, पर निंदा कट चूनी, मुट्ठी क्रोधी चंडाली, कारी कड्डी किया थिए, जा चारे बैठियां नाली। ये चारों अपवित्र वृत्तियां जब तक हमारे भीतर मौजूद हैं तब तक बारी रेखाएं खींचने से क्या सिद्ध होगा। सच बोलना तथा विकारों के प्रति संयम रखना ही यथार्थ रेखाएं हैं और हरि नाम ही एकमात्र पावनता का साधन है। सच्चो संजमी करनी कारा, नावनु नाव जपे ही, नानक अंगे उत्तम मई, जे पापा बंदी न देही। नानक जी कहते हैं कि प्रभु दरबार में वे ही जीव उत्तम माने जाएंगे जो किसी को पापमय शिक्षा या प्रोत्साहन नहीं देते। किया हंसो किया बगला, जाको नदरी करे, जो तिसु पावे नानका, कागहो अंसु करे। परमात्मा की कृपा से, उस हरि की कृपा से, उस हरि की कृपा दृष्टि मिलने पर ना कोई हंस अर्थात साधु वृत्ति का विवेकी जीव रह जाता है और ना कोई बगला दुर्वृत्ति का दुष्ट। हे नानक, ये तो प्रभु का कृपा भाव है, चाहे तो कौवे को हंस बना दे, बुरे को भला बना दे। ज्योतिष पावे नानका, कागहु हंसु करे, कीता लोड़िए कम्मु सो, अरि पही आखिए, कारजू देई समारी, सतगुरु सच्चो साखी। संता संगी निदानो, अमृतो चाखिए, पह पंजन मेहरबान दास की राखिए, नानक करे गुण गाई, अलखु प्रभु लाखी। कीता लोड़िए कंसु, कीता लोड़िए कम्मु सो, हरि पही आखी। आराधक के मन में यदि किसी कार्य की इच्छा हो तो उसकी सफलता के लिए उसे प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उस हरि से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से हरि सब कार्य सफल करते हैं। कारज दई सवारी, सतगुरु सच्चो साखी। सतगुरु इस तथ्य का नित्य साक्षी होते हैं। संतों की संगति में नाम का खजाना विद्यमान है। संता संगी निदानो, अमृतो चाखी। उन्हीं की शरण में रह करके नाम अमृत चखा जा सकता है। भय का निवारण करने वाले हे देव, मुझ दास की रक्षा कीजिए। गुरु जी कहते हैं, नानक, जो जीव श्रद्धा पूर्वक हरि गुणगान करते हैं वे उस अदृश्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। नानक हरि गुण गाई, अलखो प्रभु लाखी। श्लोक महला तीजा। जियो पिंडो सबो तिसका, सबसे देई अघारू, नानक गुरमुख सेविये, सदा सदा दातारू। आऊं बलहारी तिनको, जिनी त्याया हरि निरंकारू,
उना के मुख सद उजले, ओ नानो सबु जगत करे नमस्कारू। शीर और प्राण सब प्रभु की देन है, वही सबका एकमात्र अवलंब है। जिय पिंडो सबो तिसका सबसे देय गारो। नानक जी कहते हैं कि हमें सदा उस अविनाशी का भजन गुरु के उपदेश के अनुसार करना चाहिए। नानक गुरमुख सेविये सदा सदा दातारू। मैं उन जीवों पर बलिहार हूं जो उस निर्गुण परम ब्रह्म का ध्यान और पूजन करते हैं। आऊं बलिहारी तिनको जिनित्याया हरि निरंकारो। कि उन जीवों पर बलिहार हूं जो उस निर्गुण पर ब्रह्म हरि का ध्यान और पूजन करते हैं। उनके परमात्मा के भक्तों के मुख सदा उज्जवल होते हैं। उन्ना के मुख सदा उजले, उन्होंने सबो जगत करी नमस्कारो। सारा संसार उन्हें नमस्कार करता है, अर्थात उनके सम्मुख झुकता है। सतगुर मिलिए उल्टी पई, नवनिधि खर्चियों खाई। 18 सिद्धि पिछे लगी, फिरनी निज घरी वसे निज थाई। अनहद धुनी सद वजदे, उन मनी हरि लिवलाई। नानक हरि भगति तिन्ना के मनी वसे, जिन मस्तक की लिख्या तुर पाई। सतगुर के मिलाप से जगत उन्मुखी वृत्ति उलट करके परमात्म उन्मुखी हो जाती है। इस जगत से हट करके, माया मोह से हट करके परमात्मा के तरफ हो जाती है। जब सतगुरु की प्राप्ति होती है तो मन जगत के विषयों से हट जाता है और प्रभु में लग जाता है, और वह जीव नवनिधियों के अधिकारी होते हैं। हूं ढाढ़ी हरि प्रभ खसम का, अरि के दरी आया। हरि अंदर सुनी पुकार, ठाठी मुखी लाया। हरि पूछिया डाठी सदी के कितो, अर्थी तू आया। नित देवु दानु दयाल प्रभ, हरि नामू त्याया। हरि दाते हरि नामू जपाया, नानकू पहनाइया। सतगुर मिलिए उल्टी पई, नवनिधि खर्चियों खाई। 18 सिद्धि पिछे लगी, फिरनी निज कर वसे निज थाई। और वे जीव नवनिधियों के अधिकारी होते हैं। स्वयं 18 सिद्धियां उन जीवों का अनुसरण करती हैं, किंतु वे स्वस्वरूप में स्थिर रहते हैं। उन्हें सिद्धियों की अपेक्षा नहीं रहती है। उनके लिए आंतरिक अध्यात्मक वादन सदा बजते रहते हैं, और वे हरि में लीन होकर के मन की उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। अनहद धुनी सद वजदे, उन मनी हरि लिव लाई। नानक हरि भगति तिन्ना के मन वसे, जिन्ना मस्तक की लिख्या तुर पाई। वे हरि में लीन होकर के मन की उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। हे नानक, हरि भक्ति उन्हीं जीवों को प्राप्त होती है जिनके भाल में शुरू से ही ईश्वर ने भाग्य रेखा खींची हुई है। मैं परमात्मा का यशोगान करने वाला चारण बनकर के प्रभु के द्वार पर आया हूं। महल के भीतर से परमेश्वर ने मेरी पुकार सुनकर के मुझे अपने सम्मुख बुलाया। हरि ने मुझसे पूछा कि हे चारण, तू किस लिए आया है? उत्तर में मैंने विनती की, हे दयालु स्वामी, कृपा करके तुम मुझे ये सामर्थ्य दो कि मैं सदैव तुम्हारे नाम का जाप करता रहूं। मेरी प्रार्थना सुनकर के प्रभु दाता ने प्रसन्न होकर के मुझे हरि नाम की साधना दी और प्रेम से मुझे सम्मानित किया। नित देवो दानो दयाल प्रभ, हरि नामो त्याया।
हरि दाते हरि नामो जपाया, नानको पहनाया। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। श्री रागो कबीर जियो का। एक सुमानो के करी गामना, जननी जानत सुतो बड़ा होतु है। इत नाकू न जाने जी दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर करी अधिक लाडो, धरी पेखत ही जम राऊ हसे। दिनों के व्यतीत होने से जननी यह मानने लगती है कि उसका पुत्र बड़ा हो रहा है, जबकि सत्य यह है कि प्रतिदिन आयु तो घटती है। एक समानो के कर गामना, जननी जानत सुतो बड़ा होता है। इत नाकू न जाने जी दिन दिन अवध घटतू है। मां बड़े लाड प्यार से उसे मेरा मेरा कहती है। मोर मोर करी अधिक लाडू, धरी पेखत ही जमराऊ हसे। किंतु ये देख करके यमराज मुस्कुराता है, अर्थात जीव की आशा तृष्णा को देख देख कर यमराज मुस्कुराता है कि वह जीव मृत्यु की पहुंच को नहीं जानता। ऐसा ते जगु पर मुँह लाया, कैसे बुझे जब मोया है माया। हे मालिक, तुमने ही जीव को भरमा रखा है, वह तुम्हारी ही माया में पगा सत्यता को नहीं जान पाता। ऐसा ते जगो पर मिलाया, कैसे बुझे जब मोया है माया। कहत कबीर छोड़ी विख्या, रस इत्तो संगति नीऊ अमरना। रमैया जपु प्राणी अनत, जीवन बानी इस विधि भव सागर उतरना। कबीर जी कहते हैं कि हे प्राणी, विषय रस का त्याग करो। इसकी संगति में तो जीव निश्चय ही आवागमन में फंसते हैं। हे प्राणी, तुम राम नाम का स्मरण करो। रमैया जपु प्राणी अनंत जीवन बानी, इस विधि भव सागर उतरना। हे प्राणी, तुम राम नाम का स्मरण करो, वही अनंत जीवन दायी वाणी है और उसी से भाव सागर से पार हुआ जा सकता है। ਜਾਂ तिसु पावे तां लागे पाऊं, भरमों भुलावा विचू जाई। उपजे सहजू ज्ञान मति जागे, गुर प्रसादी अंतरी लिव लागे। प्रभु की इच्छा होती है तो जीव के मन में उसके लिए श्रद्धा और प्रेम उपजता है, और माया परसूत भ्रम और कपट का उसमें से निराकरण हो जाता है। गुरु कृपा से जब प्राणी की अंतर्वृत्ति ज्ञान युक्त होती है तो गुरु कृपा से अंतर्मन में शांति अनुभव होने लगती है। इतो संगति नाही मरना, उकवी पछानी तक खसमे मिलना। देवी गुणों की संगति में जन्म मरण का चक्र नष्ट होता है। जीव जब प्रभु की आज्ञा को जानने समझने लगता है तो वह परमात्मा से मिलन को प्राप्त होता है। श्री रागो त्रिलोचन का। माया मोह मनी आग लड़ा, प्राणी जरा मरनो पाऊ विसरी गया। माया मोह मनु आग लड़ा, प्राणी जरा मरनो पाऊ विसरी गया। कुटुंबो देखी विगहसी कमला, ज्यों पर करी जो ही कपट नरा। दूड़ा आइयों ही जम ही तना, तिन आग लड़े में रहनू ना जाई। कोई कोई साजनू आई कहे, मिलू मेरे विठूला ले बाहड़ी बलाई।
मिलो मेरे रमैया मैं ले ही छड़ाई। हे प्राणी, तुम्हारे मन में मोह माया की इतनी अधिक आसक्ति है कि तुम बुढ़ापे और मृत्यु के भय को भी विस्मृत किए हुए हो। सूर्य को देख करके प्रसन्न होने वाले कमलों की नाई तुम कुटुंब को देख करके खुश होते हो। कुटुंबू देखी विग सही कमला, ज्यों पर करी जो ही कपट नरा। किंतु मन में कपट धारण किए मन में कपट धारण किए पर स्त्री को निहारते हो। जब यम के दूत शस्त्र सज्जित होकर के आते हैं तो उनके सम्मुख ठहरना कठिन होता है। माया में फंसे असंख्य जीवों में से कोई विरला ही सज्जन पुकारता है कि हे मेरे परमात्मा, मुझे गले में भुजा डाल करके मिलो, अर्थात माया बंधन से मुक्त करो। मिलो मेरे रमैया मैं ले ही छड़ाई। अनेक अनेक भोग राज विसरे, प्राणी संसार सागर में अमरु प्या। माया मुठा चेतसी, नाही जन्मो गवायो आलसिया। हे प्राणी, तुम अनेक भोग विलासाओं में पड़े परमात्मा को भूल गए हो और संसार सागर में ऊब डूब करते हुए भी अपने को अमर समझते हो। माया द्वारा ठगे होने पर तुम संभलते नहीं हो। तुमने दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा दिया है। माया मुठा चेसी, नाई जन्मो गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथी चालना, प्राणी रवि ससी तय न प्रथेस। माया मोह तब बीसरी, गया जा तजियले संसार। आजू मेरे मणि प्रगटू पया है, पेखिले तरमराव। तैं करदल करनी महाबली, तिन आगलड़े में रहनू न जाए। हे मनुष्य, तुम्हें किसी दिन उस कठोर और भयानक मार्ग पर चलना है जहां सूर्य चंद्र का भी प्रवेश नहीं। जब तू यमदूतों के फंदे में पड़ा मृत्यु को प्राप्त होगा, तब मोह माया का सब प्रेम विस्मृत हो जाएगा। आज मुझे ये ज्ञान हुआ है कि यदि मैं शुभ कर्म नहीं करता तो मुझे धर्मराज की कठोरता का जरूर सामना करना पड़ेगा और यमराज के महाबली दूत अपने हाथों से मुझ सरीखे पापी का दलन कर देंगे। आजू मेरे मनि प्रगट प्या है, पेखियले तरमराव। ते करदल करनी महाअबली, तिन आगलड़े में रहनू न जाई। जेको मुँह उपदेशु करत है, ता वनी त्रिणी रतड़ा नारायणा। ए जी तू आपे सब किछु जानदा, वदती त्रिलोचनु रमैया। इस भय से अब मैं हरि स्मरण करता हूँ। इसलिए अब यदि कोई हितैषी मुझे यम का भय देता है तो मैं निर्भीक रहकर कहता हूँ कि मुझे तो तिनके तिनके में व्यापक प्रभु दिख पड़ते हैं। भक्त त्रिलोचन जी कहते हैं कि हे सर्वत्र परमात्मा, तुम तो स्वयं ही सब कुछ मेरी भावना को जानते हो। श्री रागो भगत कबीर जीओ। अचरज एको सन्हो रे पंडिया, अब किछु कह न जाई। सुर नर गण गंधर्व जिनी मोहे,
त्रिभुवन में खुली लाई। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दिष्टि नाद लिव लागे। पंडितों और योगियों को कबीर जी उपदेश करते हैं, हे पंडित, मैं तुम्हें प्रकृति के आश्चर्यों का ज्ञान करवाता हूँ। सचमुच उसकी अद्वितीयता के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। माया त्रिगुणमयी ने मनुष्यों, देवताओं, गण, गंधर्वों आदि को मोहित करके समूची सृष्टि को अपने कटिपट में बांध रखा है। जिस राम की मैं उपासना करता हूं, ऐ योगी, वही अनाहत किंगुरी है, जिसकी लय में मेरी चित्तवृत्ति गुरु के उपदेश में रमती है। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दृष्टि नाद लिव लागे। पाठी गगनू सिंडिया अरु, चूड़ियां कनक कलश इक्को पाया। तिसुमई धार चुए अति निर्मल, रस में रसन चुआया। एक जो बात अनुन अनोप बनी, पवन प्याला साजिया। तीनी पवनमई एको जोगी, कहु कवनु है राजा। शून्य दशम द्वार ही मदिरा खींचने की भट्टी हैं। इडा पिंगला दोनों नलकियां हैं और शुद्ध अंतःकरण मदिरा भरने के लिए स्वर्ण पात्र है। इसी पात्र में दशम द्वार में स्त्रवित होता हुआ आनंद रस एकत्रित होता है और अंतःकरण को निर्मल करता है। हे योगी, एक अपूर्व बात यह है कि इस मदिरा अमृत को पीने के लिए मैंने श्वास निरोध का प्याला बनाया है। त्रिलोकी मुझ श्रीखा निर्भय योगी, कोई एक आदि होगा। तुम ही कहो, फिर मुझसा समृद्ध राजा और कौन हो सकता है। तीनी पवनमई एको जोगी, कहूं कवनु है राजा। एक तो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरुषोत्तम, कहूं कठोर रंगी राता। और दुनी सब परमी पुलानी, मनु राम रलाइन पाता। कबीर जी कहते हैं कि उक्त योग से मेरे भीतर प्रभु का ज्ञान उपजा है, इसलिए मैं सदैव उसी के नाम रंग में मस्त रहता हूँ। शेष सब संसार माया भ्रम में भूला पड़ा है, किंतु मेरा मन राम नाम के रसायन में आनंद मग्न है। और दुनी सब पर में पुलानी, मनु राम रसायन माता। स्त्री राग बानी भगत वैनी जी की पहरिया के करी गामना। एक कमकार सतगुर प्रसादी, रे नर गर्भ कुंडल जब आछत, उरध ध्यान लिव लागा। मृतक पिंडी पद मद न अहिनिसी, एको अज्ञान सुनागा। ते दिन सुमलु कसट महा, दुख अब चित्तु अधिक पसारिया। गर्भ छोड़ी स्थित मंडल आया, तो नरहरि मनहु विसारिया। फिरी पछुतावीगा मूड़िया, तो कवन कुमति प्रम लगा। चेती रामु नाही जमपुरी जाहिगा, जनु विचरे अनुराधा। इस पद को पहरे बानी की लय में
गाने का आदेश दिया गया है। वैनी जी इसमें शेर की 4 अवस्थाएं बता करके मंगल उपदेश देते हैं। हे प्राणी, जब तुम मात्र गर्भ में थे तो उल्टे लटक करके टांगे ऊपर सिर नीचे परमात्मा के ध्यान में लीन थे। उस समय तुम इस मिट्टी के शेर का अहंकार नहीं था और तुम अज्ञान अंध से रहित प्रभु का ध्यान करते थे। उस कष्टपूर्ण दिनों की याद करो। तुम ऐसा ना करके संसारिक व्यवहार में अपनी चित्तवृत्तियों का प्रसार करते हो। अब जब गर्भ मंडल से तुम्हें मुक्ति मिल गई, तुमने परमात्मा को विस्मृत कर दिया है। ए मूढ़ प्राणी, तुम्हें फिर पछताना पड़ेगा। क्यों ब्रह्म में पढ़ करके तुम कुमति कर रहे हो? राम नाम स्मरण करो, नहीं तो यमपुर को जाओगे। फिर पछतावेगा मूढ़िया, तो कवन कुमति भ्रमी लागा। चेती रामू नाही जमपुरी जाएगा, जनु बिचरे अंधा था। राम नाम स्मरण करो, नहीं तो यमपुर को जाओगे। मूर्खों की नाई व्यर्थ भ्रमण में मत पड़ो। अर्थात राम नाम स्मरण द्वारा मुक्ति का साधन जुटाओ, अन्यथा पछताओगे। बाल विनोद चिंद रस लागा, खिन खन मोहि व्यापे। रसु मिसु मेधु अमृतो, विखु चाखी तो पंच प्रगट संतापे। जपु तपु संजमो छोड़ी, सुकृत मति रामु नामु न आराधिया। उछलिया कामु कालमति, लागी तो आनी शक्ति गली बांधिया। बाल्यावस्था में क्रीड़ा विनोद में ही मन लगा रहा और शन शन प्राणी मोह में व्यापने लगा। किशोर अवस्था में आनंद के बहाने पवित्र अमृत समझ करके शराब आदि विष का पान करता है और परिणाम स्वरूप काम क्रोध आदि पंच विकारों का कष्ट उपजने लगता है। इस अवस्था में जप तप संयम आदि भले कार्यों को छोड़ करके प्राणी राम स्मरण से भी विमुख हो जाता है। रसु मिसु मेधु अमृतो विखु चाखी, तो पंच प्रगट संतापे। जपु तपु संजमु छोड़ी, सुकृत मति रामु नामु न आराधिया। उछलिया कामु कालमति लागी, तऊ आनी शक्ति गली बांधिया। युवावस्था में जब वासना बढ़ती है और स्त्री भोग की कामना होने लगती है, तो माता पिता स्त्री को ला करके उसके गले में बांध देते। तरुण तेजो पर त्रियमुखो, जो ही सरु अप सरु न पछानिया। उन्मत कामी महाविखो, पुल्ले पापू पुनु न पछानिया। सुत संपत्ति देखूं इहु, मनु गर्भिया रामो रिद्धे न खोया। अवर मरत माया मनु तोले, तऊ पग मुखी जन्मों विगोया। तरनाई के कारण अवसर को अवसर विचारे बिना प्राणी स्त्री मुख अपेक्षी हो जाता है। कामोन्मत्त प्राणी श्रेष्ठ विषयों को विस्मृत करके धर्म अधर्म पाप पुण्य की अवहेलना करने लगता है। स्त्री संतान आदि देख करके प्राणी अभिमान करने लगता है और राम नाम से पूर्णता विमुख हो जाता है। सगे संबंधियों की मृत्यु पर प्राणी अपनी मृत्यु का विचार करने के बजाय उपलब्ध माया को तोलता है और उत्तम और श्रेष्ठ मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा देता है।
अवर मरत माया मनु तोले, तब पगमुखी जन्म विकोया। पुंडर केस कुसम ते कौले, सपथ पताल की बानी, लोचन स्त्रम ही बुद्धि बल ना थी, ता कामू पौसी मघानी। ताते बिखे पई मति पावसी, काया कमलु कुम लाना, अवगति बानी छोड़ी मित्र मंडली, तम पाछे पछताना। वृद्धावस्था में बाल सफेद कमल की भांति पक जाते हैं और वाणी सातवें पाताल से बोली जाने के समान मध्यम हो जाती है। आंखों से जल स्रवित होता है, शीर का बल और बुद्धि क्षीण पड़ जाते हैं। कामनाएं मन में उत्पन्न होकर के मथनी चलाती हैं। इससे बुद्धि में पावसवत वासना का अंधकार छाता है, जिसमें शीर रूपी कमल मुरझा जाता है। हरि नाम की अविगत वाणी को छोड़ करके प्राणी जीवन भर मोह आसक्ति में लीन रहता है और बुढ़ापे में पश्चाताप करता है। ताते विखे पई मति पावसी, काया कमलो कुमलाना, अवगति बानी छोड़ी मित्र मंडली, तम पाछे पछतान। निकटी दे देखी तुनी, उपजे मान करत नहीं बुझे, लालचू करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सुझे। थाका तेजो उड़िया मन पंखी, खरी आंगन न सुहाई, वैनी कहे सनहु रे, भगतो मरण मुक्ति किन्नी पाई। छोटे बाल बच्चों को देख करके वृद्धावस्था में प्राणी के मन में ध्वनि उठती है और वह उसके पालन पोषण को मान करने लगता है, किंतु वे सब उसके अंतःकरण को नहीं समझते। यद्यपि उस अवस्था में आंखें तो साथ नहीं देती, तो भी जीवन का लोभ बना ही रहता है। प्राण बल क्षीण होकर के जब आत्म रूपी पक्षी लोक लोकांतर की उड़ान लेता है, तो आंगन में रखा मृत शरीर भी किसी को नहीं भाता। भक्त वे नहीं कहते हैं कि हे सज्जनों, आत्म ज्ञान की उपलब्धि के बगैर केवल मर करके किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। श्री रागो तो ही मोही मोही तो ही अंतरो कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जपे हम ना पाप करता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुनता। हे परमात्मा, तुम में और मुझ में अंतर ही क्या है? तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। मुख में तुम्हारा ही अंश है, तुम समिष्ट हो और मैं व्यष्टि, किंतु तत्व भेद हम में कुछ नहीं है। यदि दृश्य स्तर पर कोई अंतर दिखता भी है, तो वह स्वर्ण और आभूषण अथवा जल और तरंग जैसा है। जैसे सोने के आभूषण भी सोना ही हैं, लहरें जल की भिन्न रूप होते हुए भी जल हैं, वैसे ही जीव और ब्रह्म है। हे अनंत भगवान, यदि हम लोग संसारिक प्राणी पाप नहीं करते, तो तुम पतित पावन का पद क्यों कर धारण कर सकते? जब पे अमना पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नामु कैसे हुनता। तुम जो नायक आहचु अंतर्यामी, प्रभते जनु जानीजे जनते स्वामी।
शरीर आराधे मोकु विचारू देहु, रविदास समदल समझावे को। हे अंतर्यामी परमेश्वर, यदि तुम अपने को स्वामी और हमें दास मान करके भेद स्थापित करना चाहते हो तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि स्वामी से दास जाने जाते हैं और दासों से स्वामी, अर्थात ये दोनों शब्द अन्यायों आश्रित हैं। दास विहीन स्वामी की कोई सत्ता नहीं है और स्वामी की अनुपस्थिति में कोई दास नहीं होता। हे परमात्मा, मुझे शक्ति दो कि जब तक शीर बना रही मैं तुम्हारी आराधना में मग्न रहूं। भक्त रविदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे सतगुरु की शरण दो जो मुझे समस्त जीवों के बीच परम सत्य ईश्वर का ज्ञान दे सके। शरीरु आराधे मोकु विचारू देही, रविदास समदल समझावे को।